धारण करे, सत्य के मार्ग पर चले, सत्य बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। अब आज बड़े दुख का विषय है कि 100 में से 40% ऐसे हैं, 40 क्या हम तो 60 कह सकते हैं कि 60% ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि जनेऊ नहीं धारण कर रहे हैं। जनेऊ में ब्रह्मगाठ होती है, ब्रह्मगाठ यानी ब्राह्मण का ब्रह्मास्त्र है। अगर आपके हृदय में जनेऊ है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप त्रिकालज्ञ त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आपकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। आप जिसको जो बोल देंगे वो वचन आपका सिद्ध होगा, सत्य होगा। लेकिन दुख का विषय है कि ब्राह्मण आज अपने हाथ से ही ब्राह्मणत्व की तिलांजलि दे रहा है। हर व्यक्ति को चाहिए प्रातः काल उठ करके भगवत चिंतन करे और सायंकाल दिन भर किए हुए पापों पुण्यों का अवलोकन कर और उस पर विचार करे। पाप हो जाने अनजाने में तो भगवान से क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा करें, कल से मैं विशेष ध्यान दूंगा। शिखा होनी चाहिए, मस्तक पर चंदन होना चाहिए, ये हमारी पहचान है। अब आज हम अपनी पहचान स्वयं अपने हाथों से मिटा रहे हैं तो इसमें किसी और का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। ये हमारा दोष है कि हम अपनी पहचान स्वयं अपने आप मिटा रहे हैं, अपने अस्तित्व को हम स्वयं खत्म कर रहे हैं, तो इसमें दूसरे का दोष नहीं। शिखा मानो एंटीना है, भगवान के यहाँ कैच करता है, और जो सिग्नल नहीं मिलेगा, शिखा नहीं है, तो फिर आप भगवान के भक्त साबित नहीं हो सकते। इसलिए शिखा सूत्र और चंदन तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो नहीं पहनते हो, खूंटी पे टांगते रहे हो, वो आज इस बात का अनुकरण करेंगे और उनके तन पर ये ब्रह्मास्त्र जरूर होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। 4 आश्रम के बारे में बतलाते हैं, ब्रह्मचर्य, सन्यास, वानप्रस्थ और गृहस्थ। ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। बोले सन्यासी का एक ही काम है, दुनियादारी के चक्कर में ना पड़े, यज्ञ अनुष्ठान करे और दिव्य भंडारा करे, भगवत चिंतन करे, लेकिन उनमें भी भेद होता चला जा रहा है। संत और संता में भेद है। ऊपर से चोला बढ़िया बनाए हैं, अंदर से कुछ और चल रहा है, तो ये सब काल नेमी के तरह हैं। इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। जो ओरिजिनल संत हैं वो भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, तभी उनका हम दर्शन कर पाते हैं, वरना ऐसे संतों का दर्शन नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से ओरिजिनल संत का हम दर्शन नहीं पाते। और ओरिजिनल संत इन माया के झंझटों में नहीं पड़ते हैं। उनके लिए तो मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरों न कोई। दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ते। तो वैसे संतों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए सन्यास से अच्छा गृहस्थ आश्रम माना गया है। गृहस्थ आश्रम में हम अतिथियों का सत्कार करते हैं, उससे हमको पुण्य मिलता है। हम गौ ग्रास निकालते हैं, उससे हमको पुण्य मिलता है। हम काक स्वान को भोजन कराते हैं, उनको ग्रास देते हैं, इससे हमको पुण्य मिलता है। हम गौ सेवा कर रहे हैं, जिनके हृदय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, उससे हमको पुण्य मिल रहा है। तो हमारा पुण्य चौतरफा बढ़ता है। हा? चारों प्रकार, चारों तरफ से हमारा पुण्य अर्जित हो रहा है। हमारी फसल खेत में तैयार है, उस पर पंछी लोग आकर के दाना चुगती हैं, उससे भी हमको पुण्य मिलता है। तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। इस आश्रम में रह करके गोविंद का भजन जो व्यक्ति करता है, भक्त करता है, ऐसे भक्तों को भगवान साकेत लोक प्रदान करते हैं।
जिससे जो शिक्षा मिले उसी को अपना गुरु बना लेना चाहिए। दत्तात्रेय थे, वो 24 गुरु बनाए थे, जिसमें से 2 गुरु उनके श्रेष्ठ हैं। कौन? एक अजगर और एक मधुमक्खी। मधुमक्खी फूल में बैठती है, तरह तरह के पुष्पों पर जाकर के बैठ जाती है, लेकिन रस उसी का निकालती है